आज हम पढ़ेंगे आपादान कारक। जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरा, फल जो है वो पेड़ से अलग हो गया, तो पेड़ से फल गिरना यहाँ से जो है वो आपादान कारक चिन्ह है। विद्यार्थी विद्यालय से घर आते हैं, विद्यार्थी जो है वो विद्यालय से अलग हो चुके हैं, तो अलग होने का भाव है, तो यहाँ जो से है वो अपादान कारक चिन्ह है। उससे अगला है संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक होता है। कारक चिन्ह के लिए या को भी होता है। देखो, कर्म कारक में भी को आया है और संप्रदान कारक में भी को आया है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ पर उपकार व उदारता का भाव मिलेगा। जैसे मोहन बच्चों के लिए उपहार लाए, फल लाए, फ्रूट लाए, जो भी है, तो यहाँ के लिए यहाँ क्या उदारता का भाव है या उपकार का भाव है। मेरी दादी गरीबों को खाना देती है। वैसे देखा जाए तो को शब्द कर्म कारक की भी भक्ति है, लेकिन गरीबों को खाना देती है, उदारता का भाव तो ये संप्रदान कारक में आएगा। उसके बाद है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों से संबंध प्रकट हो वह कारक संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों से संबंध प्रकट हो। कारक चिन्ह क्या होता है इसमें? का, के, की, रा, री, रे, ना, ने, नी। जैसे यह पुस्तक पुलकित की होगी, तो पुस्तक और पुलकित का यहाँ संबंध है, तो ये जो की है ये संबंध कारक है। पुलकित का घर बहुत सुंदर है, पुलकित और घर के बीच संबंध है का क्या है? संबंध कारक का चिन्ह है। संबोधन कारक। किसी को बुलाने, सचेत करने के लिए हे, अरे आदि का प्रयोग संबोधन कारक में किया जाता है। जैसे हे प्रभु सबकी रक्षा करो, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दीजिए। संबोधन कारक चिन्ह में क्या होता है? एक डंडा होता है, उसके नीचे एक बिंदी होती है। उसके बाद हम करेंगे सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में होता मैं, हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में होता तू, तुम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होता वह, वे। जैसा कि आपने इंग्लिश में पढ़ा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और जो थर्ड पर्सन है इसका मतलब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है? सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है यह, वह, ये और वे। यह पुस्तक मेरी है, निश्चितता का बोध है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिरा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, किसने, क्या, कहाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, राम कहाँ रहता है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, कौन और कहाँ। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिसकी, उसकी। जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, तो संबंध हो गया संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो। निजवाचक सर्वनाम आप, अपने आप, स्वयं। अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो वो निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे ही हम इस पूरे विषय को अच्छे से कर लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं, कोई भी एक शब्द है, जैसे राम पढ़ता है, राम की जगह हम अगली बार प्रयोग करते हुए हैं, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, तो वह क्या सर्वनाम है।
कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि ये सब जो हम पढ़ रहे हैं पद परिचय में कहाँ काम आएगा। इससे अगला है आपका प्रयोग। आपका प्रयोग। आपका प्रयोग दो तरह से होता है, आदर करने के लिए और निजता के लिए। जैसे आप चलिए मैं आता हूँ, तो यहाँ आप जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, मैं के लिए स्वयं के लिए आप प्रयोग हुआ है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ भी आप है लेकिन ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और ये भी आप है लेकिन ये निजवाचक सर्वनाम। विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सोनू अच्छा लड़का है। लड़का क्या है? विशेष्य है, और विशेषण अच्छा है। लड़के की विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, और जो विशेषता है वो विशेषण। तो विशेष्य क्या है? यहाँ पर लड़का है, और विशेषण क्या है? यहाँ पर अच्छा। विशेषण 4 तरह के होते हैं। क्रिया विशेषण भी 4 तरह के होते हैं, विशेषण भी 4 तरह के होते हैं। विशेषण के प्रकार। गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी व्यक्ति के गुणों का वर्णन हो, जैसे वो अच्छा है, नम्र है, नीला है, बुरा है, पुराना है। परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु के परिमाण की विशेषता हो, जैसे 4 लीटर दूध है, थोड़े चावल हैं, कुछ, यानी कि परिमाण माप तोल की बात हो। ये 2 तरह का होता है, निश्चितवाचक परिणाम जैसे 4 लीटर, अनिश्चितवाचक परिणाम कुछ चावल। संख्यावाचक विशेषण, जिसमें किसी वस्तु की संख्या का बोध हो, जैसे 60, 2 दर्जन, कई, कुछ। ये भी 2 तरह का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में जैसे 60, 2 दर्जन है, और अनिश्चित में कई और कुछ है। सार्वनामिक विशेषण, ये मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया। सार्वनामिक विशेषण चौथे प्रकार का विशेषण होता है। पहले प्रकार का गुणवाचक विशेषण, गुणों की बात, अच्छा बुरा। परिमाणवाचक विशेषण, मापतोल की बात। संख्यावाचक विशेषण, संख्या की बात। और सार्वनामिक विशेषण की हम परिभाषा पढ़ते हैं यहाँ पर। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करे, जैसे यह घर, वह लड़की, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। लड़की एक क्या है? संज्ञा है, उससे पहले लगा वह, और लड़की के लिए ही प्रयोग हुआ, वह लड़की, यह घर। अब अंतर देखो, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए, जैसे वह जा रहा है, राम जा रहा है, तो राम की जगह आ गया वह, तो सर्वनाम हो गया। जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करे, वह लड़का जा रहा है, लड़के के लिए वह है, लड़के की विशेषता बता रहा है, वह जा रहा है, तो यहाँ वह क्या? सार्वनामिक विशेषण है। देखो, वह यहाँ पर भी है और वह यहाँ पर भी है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर है तो वह सर्वनाम है, और संज्ञा से पहले लग रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि की निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द। यह मोहन की पुस्तक है, पुस्तक के लिए यह शब्द का प्रयोग हुआ है, और निश्चय करवाया है कि यह मोहन की पुस्तक है। वह शीला का घर है, घर किसका है? शीला का है, तो निश्चय हुआ यहाँ पर कि पक्की बात होगी कि शीला का घर है। अब देखो, पुस्तक के लिए प्रयोग हुआ यह है, लेकिन पुस्तक से पहले नहीं लगा यह शब्द, इसलिए ये क्या है? सर्वनाम है। पुस्तक के लिए प्रयोग हुआ लेकिन पुस्तक से पहले नहीं लगा।
उसके बाद ये देखो सार्वनामिक विशेषण, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता को बोध कराने वाली शब्द सर्वनाम शब्द है। ये सर्वनाम शब्द जिनके लिए प्रयोग होते हैं उनसे पहले लगकर उस शब्द की विशेषता बताते हैं। जैसे यह पुस्तक मोहन की है। अब पुस्तक से पहले यह लगा है और पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, तो यह शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन यहाँ पर यह पुस्तक के लिए तो प्रयोग हुआ है, लेकिन पुस्तक की जो है वो विशेषता नहीं बता रहा है, बता रहा है कि यह पुस्तक है, निश्चय कर रहा है। और यहाँ पर ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि पुस्तक किसकी है, मोहन की है। तो जो संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषता बताए, उसके साथ लगकर विशेषता बताए, वो सार्वनामिक विशेषण, और जो संज्ञा शब्दों के साथ ना लगे वो निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे देखो क्रिया। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। चिड़िया उड़ रही, या उड़ने का काम है। रेखा खेल रही, रेखा खेल रही, यानी कि खेलना क्या है, यहाँ पर कोई काम है, तो खेलना क्या है, यहाँ पर क्रिया है। उसके बाद है क्रिया दो तरह की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा खाना खा रहा है, तो बच्चा खाना खा रहा है, क्या खाना खा रहा है, फल खा रहा है, रोटी खा रहा है, कुछ ना कुछ तो खा रहा है, यहाँ पर कोई कर्म है। लेकिन यहाँ देखो बच्चा हंस रहा है, क्या हंस रहा है, बस हंस रहा है, क्या का यहाँ पर कोई उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, यहाँ कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। अब हमारे आगे अविकारी शब्द यानी कि अव्यय। अव्यय में पहला होगा क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम चल रहा है, राम धीरे धीरे चल रहा है, तो चलने की विशेषता बताई, कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है या धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ, ऊपर, एकाएक, अभी, वहाँ, कल, अब, परसों, आज, सुबह, रात भर, बहुधा, पुनः, फिर, दिन भर, ये अगर शब्द आ जाते किसी क्रिया से पहले तो क्रिया विशेषण शब्दों में गिने जाते हैं। देखो विशेषण भी 4 तरह के होते हैं और क्रिया विशेषण भी 4 तरह के होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने का समय पता चले, जैसे आज, कल, कब, तब। मोहन आज आएगा, आना क्रिया है, कब आएगा, आ जाएगा, तो कौन सी क्रिया होगी, कालवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले, जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है या तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता बताई है कि वो धीरे धीरे दौड़ता है या तेज दौड़ता, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने के स्थान का पता चले, निकट या पास। स्थानवाचक विशेषण जैसे रोहन यहाँ नहीं आया था, तो यहाँ क्या स्थान है, रोहन वहां नहीं गया था, तो वहां क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, क्रिया के नाप तोल का पता चले, थोड़ा ज्यादा। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ यहाँ पर, छोटी लड़की तेज दौड़ रही है, दौड़ रही, कैसे दौड़ रही, तेज दौड़ रही है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे का उत्तर आया यहाँ पर, रीति का मतलब विधि, किस तरह दौड़ रही है। रोहन यहाँ नहीं आया था, आना क्या क्रिया है, कहाँ नहीं आया था, किसी स्थान की बात कह रहे हैं, तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है संबंध बोधक, जो अव्यय शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं,
वे संबंध बोधक कहलाती हैं। जैसे के पास, के बार, के साथ, के पहले, के बराबर, के भरोसे। संबंध बोधक में के शब्द जरूर मिलेगा। इससे आगे है समुच्चय बोधक शब्द। जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़े वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे इसलिए, और, तथा, किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन, क्योंकि, यद्यपि, जो, सो, ताकि। विस्मय आदि बोधक। जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भाव के बोधक हो। जैसे हाय, धिक, शाबाश। इसकी यह पहचान होती है, एक डंडा खींचा होगा और उसके नीचे एक बिंदी होगी। उसके बाद है निपात। जो अव्यय या अविकारी किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। जैसे ही, भी, तक, केवल, मात्र, ये निपात शब्द होते हैं। राम दिल्ली जाएगा, राम ही दिल्ली जाएगा। अब ही क्या है, राम पर बल देता है, तो ये यहाँ निपात है। राम दिल्ली ही जाएगा, यानी कि चंडीगढ़ नहीं जाएगा, दिल्ली ही जाएगा। अब दिल्ली शब्द पर क्या है, यहाँ पर बल दिया जाता है, तो ही क्या है, निपात शब्द है। इससे आगे हम अगली वीडियो में करेंगे।